नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2 दिन नहीं वसूला जाएगा टोल, 7 दिन बाद वार्ता, टोल मुक्त करने की मांग। मकानों की कुर्की के खिलाफ किया जिला कलेक्ट्रेट का घेराव। कुर्की की कार्यवाही रोकने व अधिक ब्याज वसूलने वाली फाइनेंस कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग। मुख्य अभियंता कार्यालय में लगाया धरना, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। कृषि मेले में स्टॉल लगाने के लिए अब तक हुए 50 रजिस्ट्रेशन। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। गांव लखूवाली एक एसटीवी व जोरावरपुरा के ग्रामीणों ने इन गांवों के वाहनों को टोल मुक्त कराने की मांग को लेकर सोमवार को रावतसर मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंची तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान रिडकोर के अधिकारियों से बात कर यह तय हुआ कि 4 और 5 मार्च को इन गांवों के किसी भी वाहन से टोल नहीं वसूला जाएगा। 7 दिन बाद रिडकोर के अधिकारियों से वार्ता करवाकर इन गांवों के वाहनों को टोल मुक्त करवा दिया जाएगा। इस मौके पर एक एसटीबी सरपंच वारिस अली ने कहा कि कोहला टोल प्लाजा से रावतसर की तरफ स्थित लखोवाली व जोरावरपुरा को छोड़कर सभी गांव टोल मुक्त हैं। लखोवाली गांव की दूरी भी टोल प्लाजा से करीब 17 किलोमीटर है, जबकि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के वाहन चालकों से टोल नहीं वसूला जा सकता। उन्होंने मांग की कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र व पंचायत समिति और तहसील के अंतिम गाँव लखवाली को भी टोल मुक्त किया जाए। एक दिन पर हम शनिवार को यहाँ पे आए थे, उस टाइम लोग काफ़ी आए थे और ये बात हुई थी कि सोमवार को आएंगे अगर टोल फ्री नहीं किया था। उसी क्रम में आज काफ़ी लखवाली वन एसटीबी और जोरावरपुरा के लोग यहाँ पहुँचे और तहसीलदार जी यहाँ पे प्रशासक आए थे एसटी प्रशासन की तरफ से, और रिडकोर के अधिकारियों से बात करके ये तय हुआ कि 4 और 5 तारीख को 2 दिन हमारी सारी गाड़ी फ्री रहेंगी और उसके बाद में 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन बाद में रिडकोर के अधिकारी आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हमारी कंपनी से बात करके टोल मुक्त। ग्राम पंचायत लखवाली से और ग्राम पंचायत मेनावाली के छोटे से गांव जोरावरपुरा में से भारी संख्या के अंदर लोग आज कोहला टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। किस मांग को लेकर पहुंचे, वो मांग हमारी ये थी। आज से 3 दिन पहले हमने इनको अल्टीमेटर दिया था कि हनुमानगढ़ तहसील के अंदर जो 34 पंचायतों को फ्री कर रखा है, जिसमें से 2 पंचायत ऐसी है उनको बिल्कुल फ्री नहीं है, उनको फ्री किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। उस मांग को लेकर आज हमने घेराव किया है और टोल नाका बिल्कुल फ्री करवाया सबका। और अभी इन्हें एसडीएम नायब तहसीलदार से और यहाँ के जो सनान्यानी अधिकारी है उनसे हमारी वार्ता हुई। वार्ता के अंदर 7 दिनों की सहमति बनी है। अगर 7 दिनों में कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना पड़ी टोल करेंगे। अब की बार तो हमने टोल नाका घेरा है, अब की बार एसडीएम कार्यालय घेरेंगे, उसकी तमाम जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। का मुक्त हो जाए, बस इतना ही बोल रहे हैं। लखवाली गाँव और जोरावरपुरा वंचित है दोनों, ये दोनों को साथ सौतेलापन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब परेशान तो बहुत ज्यादा है, जब से टोल नाका लगा हुआ जब से ही परेशान है। बाकी गांव सब फ्री हो गया, हमारे 2 गांव अड़े हुए। उधर मौके पर पहुंची तहसीलदार भावना शर्मा ने बताया कि मांग को लेकर रिडकोर के प्रतिनिधियों से बात की गई है। रिडकोर प्रतिनिधियों ने 7 दिन का समय दिया है। रिडकोर प्रतिनिधि यहां आकर वार्ता करेंगे। ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर के साथ भी ग्रामीणों की वार्ता करवाई जाएगी। इनकी डिमांड है कि जोरावरपुरा और लखोवाली के जैसे बाकी ग्राम पंचायतें फ्री हैं तो इनके टोल को भी फ्री किया जाए। तो अभी इनके प्रतिनिधियों से बात हुई है और साथ में रिडकोर के प्रतिनिधियों से भी बात हुई है। तो उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया मंगलवार तक का, कि वो मंगलवार को यहाँ पे आएंगे और इनसे वार्ता करेंगे। और कलेक्टर साहब के पास भी इन्होंने ज्ञापन दिया, वो अभी कलेक्टर साहब के पास मैं लेके जा रही हूँ। कलेक्टर साहब भी इनके साथ वार्ता करवाएंगे। उसके बीच में क्या इनका टोल चलता रहेगा या फ्री का? नहीं, अभी तो जैसे कंपनी के जो इनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने बात की है कि 7 दिन तो वैसे ही रहेगा जैसे है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि शायद उस जो इनका त्योहार है उस दिन टोल फ्री करने की। तो कंपनी के जो इनके अधिकारी उन्होंने कहा है कि उस दिन जो है वो टोल फ्री रहेगा इनका। मकानों की कुर्की व जमीनों की नीलामी और फाइनेंस कंपनियों की अवैध वसूली के खिलाफ किसानों ने सोमवार को पूर्व घोषणानुसार संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। घेराव प्रदर्शन से पहले कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया और सभा की। सभा को कई किसान प्रतिनिधियों ने संबोधित किया और कुर्की की कार्यवाही पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, निजी फाइनेंस कंपनी और प्राइवेट बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निगमों
प्रशासन मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरनास्थल पर हुई सभा में पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि फाइनेंस कंपनियों की ओर से मकानों की कुर्की के लिए जिला कलेक्टर से आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद रहकर घरों को कुर्क करवा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कुर्की पूर्ण रूप से बंद की जाए। इस कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। तो फाइनेंस कंपनियां कुर्की के लिए ऑर्डर ले रही है कलेक्टर साहब से और पुलिस खड़ी होकर के कुर्क करवा रही है घरों को। इसके खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है कि कुर्की पूर्ण रूप से बंद करी जाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में ये हमने कार्यक्रम रखा है। इसमें सैकड़ों किसान मजदूर आए हैं और इस कुर्की के खिलाफ मजबूती से हम लड़े। पूर्व विधायक पूनिया ने सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि हरीके हेड से 670 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि हमारी नहरें सूखी पड़ी हैं। इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता। यह पूर्ण रूप से सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार के सबसे बड़े मुखिया प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। वर्षा के सीजन में पानी पाकिस्तान जाए तो समझ में आता है, लेकिन आज 670 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। इससे बड़ी दुर्गति किसानों की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कुर्की पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। अगर कुर्की पर रोक नहीं लगाई गई तो वे बदस्तूर लगाए गए हर ताले को तोड़ेंगे। पाकिस्तान पानी जा रहा है 670 के शुक, लेकिन हमारी नहरें सूखी पड़ी। इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता। ये पूर्ण रूप से सरकार का फेल्योर है। सरकार और सरकार के सबसे बड़े मुखिया जो डबल इंजन कहते हैं, उसका आगे वाला इंजन मोदी जी 2014 में कह रहे 16 में कह रहे थे कि पानी पाकिस्तान एक बूंद नहीं जाएगा। रेनी सीजन में पानी पाकिस्तान जाए समझ में आता है। आज 670 के शुक पानी पाकिस्तान जा रहा है। इससे बड़ी दुर्गति और इससे बड़ी झूठ हिंदुस्तान की प्रजा के साथ और किसानों के साथ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन धूर्त लोगों के खिलाफ हमें बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना है। उस लड़ाई का एक हिस्सा है, एक छोटी सी बानगी है कि आज हमें चैलेंज करने के लिए आए कि आप कुर्की पर पूर्ण रूप से रोक लगाइए। अगर आप कुर्की पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम बदस्तूर आपके लगाए हुए हर ताले को तोड़ेंगे। मंगे चौधरी ने कहा कि जिले में फाइनेंस कंपनियों की ओर से 90 पैसे से अधिक व 6 से 7 रुपए सैकड़ा का ब्याज लेकर किसानों मजदूरों को लूटने का काम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान 40 से अधिक घरों को कुर्क करने का काम किया है। उन्होंने मांग की कि कुर्की पर तुरंत पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन किया गया है किसानों के द्वारा। किसानों की मांग है कि जिले के अंदर फाइनेंस कंपनियां जो कि 90 पैसे से ज्यादा ब्याज लेकर के 6 रुपए 7 रुपए सैकड़े का ब्याज लेकर के किसानों मजदूरों को लूट रही है। और माननीय कलेक्टर महोदय जिले के अंदर 40 से ज्यादा घरों को कुर्क करने का काम पिछले 1 साल के कार्यकाल के दौरान किया है। तो कुर्की पर तुरंत रूप से रोक लगाई जाए और जो फाइनेंस कंपनियां 90 पैसे से ज्यादा ब्याज लेती है उनको ब्लैकलिस्टेड की जाए और जिले में तुरंत प्रभाव से सरफेसी एक्ट के तहत किसान की जमीन और किसान के घर की नीलामी पर रोक लगाई जाए। इन मुद्दों को लेकर के आज का गिराव का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान में हनुमानगढ़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां के कलेक्टर ने घरों की कुर्की के आदेश फाइनेंस कंपनियों को दिए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मकानों को कुर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मकानों की कुर्की की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो इन फर्जी निजी कंपनियों की ओर से घरों पर लगाए गए ताले तोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर से निवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान में ये एक जिला कलेक्टर है जिसने कुर्की का आदेश दिया है और पुलिस सीधी चली जा रही है। पुलिस का खर्चा होता है, पुलिस एसपी से जाब्ता मांगते हैं, इस कंपनियों से बैंक से जाब्ते के पैसे भराए जाते हैं। बगैर पैसे डायरेक्ट कोई थाने में दिया, किसी शेख को 10,000 रुपए दिए, वो चल के उनके साथ जाके कहते जी कुर्की कर लो। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय किसान सभा इनका हमारा विरोध है। वार्ता में हुए समझौते के अनुसार भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में भाखड़ा क्षेत्र के किसान मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और मुख्य अभियंता के चैम्बर में धरना लगाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि सिंचाई विभाग के पास किसानों को देने के लिए पानी नहीं, जबकि हरीके हेड से रोजाना पानी पाकिस्तान जा रहा है। पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। किसान नेता संदीप सिंह ने बताया कि जनवरी माह में किसान प्रतिनिधियों की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आश्वस्त किया गया था कि भाखड़ा नहर में 4 मार्च से 20 मार्च के बीच 1250 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। वे मुख्य अभियंता से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन वे नहीं मिले। जानकारी मिली कि वे जयपुर गए हैं।
इस पर उन्होंने मुख्य अभियंता से दूरभाष पर बात की तो मुख्य अभियंता ने गलत लहजे में बात की। सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, दूसरी तरफ अधिकारियों को बोलने का लहजा ठीक नहीं है। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 670 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर में पानी देने की बजाय पानी व्यर्थ बह रहा है। भाखड़ा नहर का शेयर खत्म होने की बात अधिकारी कह रहे हैं। बिल्कुल, आज हम पूरे भाखड़ा के किसान साथी सभी यहाँ पे पहुंचे। पिछली 20 अपने जनवरी में हमारी सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, प्रशासन के साथ। यही अपने एससी साहब थे, चीफ साहब थे, पूरा नहरी विभाग था, कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे। उस टाइम हमें बोला गया कि 4 मार्च से आपको 20 मार्च के बीच हम 1250 पानी देंगे। आज हम आए, आज वो हमें मौके पे रस्तोगी साहब मौके पे नहीं मिले। पूछा तो बोले कि जयपुर गए हुए हैं। हमने चलो ठीक है, हमने उनसे फोन पे बात की। हमने कहा सर आपने जो कमेंट किया हमारे साथ उसका क्या मतलब है, तो पानी आप क्यों नहीं दे रहे? हमें सीधा स्पष्ट अक्षरों में, आप मीडिया कर्मी भी सभी मौके पे थे, कि हमें बोले कि आपको हमने पीले चावल थोड़ी दिए हैं, आप धरने पे बैठते हो आप पानी। इनको बोलने की तमीज नहीं है। जो ऐसे अधिकारी हैं, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसानों के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ऐसे अधिकारियों को इसी वक्त यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। पानी की बात तो साइड पे रहेगी, पहले तो इनको बोलने की तमीज सिखाएंगे कि किसानों के साथ जो इस देश का पेट भरते हैं उन किसानों को ये इनको बोलने की तमीज तक नहीं आई। पीले चावल बोले, इनका बिल्कुल हम आज विरोध करेंगे। अब हम कलेक्टर साहब के जाके वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। 8, 9 व 10 मार्च को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसान मेले के सफल आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रमेश बराला ने बताया कि किसान मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आदान प्रबंधन, रखरखाव, कृषि कल्याण योजना की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करना है, ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि में नवाचार कर सके। उन्होंने बताया कि कृषि मेले में कृषि, आत्मा, उद्यान विभाग, कृषि विपणन, डेयरी सहित अन्य विभागों का सहयोग रहेगा। मीटिंग में यह बताया गया कि जितनी भी स्टॉल लगनी है उनका लाइव डेमो होगा, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। अब तक करीब 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या 100 तक पहुंचने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि कितने स्टॉल कृषि मेले में लगेगी। उन्होंने बताया कि कृषि मेले में आने वाले वैज्ञानिक आदि को पत्र भिजवा दिया गया है। आगामी 1-2 दिन में कृषि मेले का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के लिए है, वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं। 3 दिवसीय कृषि मेले में उन्हें नई तकनीक देखने को मिलेगी। उस तकनीक को देखकर व समझकर किसान उसे अपने खेत में अपनाएं। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिला स्तर पर पहली बार आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कृषि मेले को बड़ा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। की मीटिंग 8, 9, 10 मार्च को किसान महोत्सव एक बड़े मेले का आयोजन करवाया जा रहा है, जो एसकेडी यूनिवर्सिटी में है, जिसके अंदर कृषि, उद्यान विभाग, आत्मा, कृषि विपणन, डेयरी, फिशरीज, इस तरह से सभी डिपार्टमेंट का इसके अंदर सहयोग रहेगा। तो इस संबंध में आज की मीटिंग में यह बताया गया था कि जितनी भी स्टॉल लगनी है या लाइव डेमो लगने हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। तो अभी तक करीब 50 के करीब रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो आज शाम को मीटिंग रखी गई है। तो आज पूरा प्रयास रहेगा कि उसको 100 तक रजिस्ट्रेशन की संख्या में पहुंचा दे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही ये पूरी तरह कंफर्म हो पाता है भी इतने यहाँ स्टॉल लगेंगे। तो इस संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। बाकी किसको इनवाइट करना है और कौन कौन इसके अंदर साइंटिस्ट आने हैं, सभी को पत्र भी जाने हैं, जो हमने लगभग भिजवा दिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चल रहे गिव अप अभियान के तहत राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को स्वयं आगे आकर योजना से बाहर होने के लिए प्रेरित करना है।
कि जीवोक अभियान जो चल रहा था वो पहले 28 फरवरी तक था, जिसको बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया। इस जीवोक अभियान के तहत अभी तक लगभग 8,431 NFA के बेनिफिशियरी ने अपना नाम स्वेच्छा से हटवा दिया है, जिसके द्वारा लगभग 41,000 यूनिट इसमें हटाई जा चुकी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि अभी जो व्यक्ति जिसकी 1 लाख से अधिक इनकम है, इनकम टैक्स पेई है या 4 व्हीलर है उसके पास, वो अपना आवेदन स्वयं बोर्ड पोर्टल की साइट पर जा करके NFA से नो कर सकता है या BDO, नगर परिषद, EO या DS ऑफिस में आवेदन दे करके अपना अधिकृत से नाम हटवा सकता है। पुलिस सहायता संगठन की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का टाउन स्थित किरियाना व्यापार संघ धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू थे। विशिष्ट अतिथि टाउन कार्यवाहक थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा, यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार, डॉक्टर निशांत बत्रा, पवन कोचर, कांग्रेस जिला महासचिव रविंद्र बेनीवाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल, श्री अरोड़वंश सभा अध्यक्ष अतुल धींगड़ा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन जिलाध्यक्ष लखवीर सिंह ने की। सर्वप्रथम अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निवेदन करूंगा कि आज के टाइम में जो नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, और नशा भी जो एक चिंता या मेडिकेटेड नशा है, उससे समाज की जो दुर्दशा हुई है उस पर थोड़ा ध्यान दें। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हूँ, विचारधारा से जुड़ा हूँ, और चुनाव में ऐसी बात नहीं की जाती, फिर भी चुनाव में मैं तो ये कहूँगा कि मेरी हार का मुख्य कारण यही रहा होगा, क्योंकि मैं मंच के माध्यम से एक बात कहता था कि मैं चुनाव जीता तो चिट्टा और मेडिकेटेड नशा है, इसको इसकी जड़ों को खत्म करने के अब मैं इस संगठन के लिए जो बात करने जा रहा हूँ, संगठन का नाम है पुलिस सहायता संगठन। वैसे तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुलिस की सहायता कर रहा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है जिसकी सहायता ना हो सके उसकी सहायता पुलिस तक करवानी। मतलब जो आम जन या जिसके साथ पुलिस का कनेक्शन नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है उस मुख्य उद्देश्य से ये थोड़ा सा भटक रहा है। आज पुलिस सहायता संगठन का सम्मान समारोह था, उसमें हमारे मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू जी पधारे और सभी को नियुक्ति पत्र और ID कार्ड के टीम को देकर उनको सम्मानित किया गया, और जो मुख्य अतिथि को भी और विशिष्ट अतिथि को भी सम्मानित किया गया। और प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक हुआ, उसमें पूरी टीम ने जोरों शोरों से कार्य किया। रिलायबल लैब हनुमानगढ़ में अपनी प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निःशुल्क शुगर और कोलेस्ट्रॉल जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 2 मार्च से शुरू हुआ, जो 9 मार्च तक चलेगा। इसमें नागरिकों को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मुफ्त जांच की सुविधा दी जा रही है। साथ ही अन्य जांचों पर 50% की छूट दी जा रही है। लैब संचालक आशीष गुप्ता ने बताया कि यह शिविर जनहित को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां आजकल आम हो गई हैं, जिनका समय रहते पता लगना बेहद जरूरी है। इस पहल के माध्यम से हनुमानगढ़ के नागरिक अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सलाह भी प्राप्त कर सकेंगे। गुप्ता ने बताया कि लैब अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए जानी जाती है और भविष्य में भी ऐसी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती रहेगी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की। आज हमारे रिलायबल डायग्नोस्टिक सेंटर हनुमानगढ़ को पूरे 1 साल हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में हमने 1st एनिवर्सरी पे एक स्पेशल हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जो कि जिसमें हम 2 तारीख से 9 तारीख तक सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फ्री शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कई टेस्ट जैसे लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, थायराइड प्रोफाइल पे आम दिनों से लगभग
आधे रेटों में की जा रही है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष पद पर रूप सिंह निवासी वार्ड 55 सुरेशिया को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सोमवार को पार्टी जिलाध्यक्ष विकास झोरड़ की ओर से कार्यकर्ताओं की बैठक में की गई। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष रूप सिंह को माला पहनाकर बधाई दी। जिलाध्यक्ष विकास झोरड़ ने नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष से उम्मीद जताई है कि वे लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूती के लिए पूरे राजस्थान में सदस्यता अभियान सुचारू रूप से चलाने का कार्यक्रम तैयार कर अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करवाने में सहयोग करेंगे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं जिला अध्यक्ष विकास झोरड़ ने आज हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार रूप सिंह जी हनुमानगढ़ को हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये पार्टी की नीति नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, वह पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि राजस्थान में पार्टी मजबूत हो सके। जय भीम, जय भारत। हमारी पार्टी अब आगामी चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए हर सदस्य से घर टू घर, डोर टू डोर जोड़ने का काम कर रही है। और हम जो पानी का मुद्दा है, नशे का है, इसके खिलाफ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पूरे जोर शोर से काम कर रही है। गांव झांबर निवासी पंकज बिश्नोई की ओर से गांव में गौशाला निर्माण के लिए 6 बीघा जमीन दान दी गई है। गौ माता के लिए जगह दान करने के कार्य की गांव में हर तरफ प्रशंसा हो रही है। सोमवार को गौशाला की नींव रखी गई। पंकज बिश्नोई के अनुसार वे बचपन से ही गाय की सेवा करना अपना धर्म मानते आ रहे हैं। प्रतिदिन सुबह शाम अपना कीमती समय निकालकर गाय की सेवा करते हैं। पंकज बिश्नोई के अनुसार उनकी टीम जय भोलेनाथ सेवा समिति गायों की रक्षा के लिए दिन रात तैयार है। काफ़ी दिनों मन में विचार चलो हमेशा यहाँ पर गौवां की तो सेवा करा ही करा। और काफ़ी दिनों मन में विचार हो कि भी गायों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही, तो मैं 6 बीघा जमीन दान में दी है ताकि भी गायों की बढ़िया सेवा कर सका पा। और सारा ही गौ समिति हूँ, जय भोलेनाथ सेवा समिति हूँ, सब भाई जुड़ रहे आज का युवा। और हमेशा ही एक मन में रहते हो कि भाई आप बढ़ चढ़ के गायों के लिए भी कुछ करा भी, जिसो आपने हो तो विसो आप दान पुण्य करता भी आ। और सभी भैया का सहयोग हूँ। कल आज बहुत बढ़िया हो गयो भी गौशाला ये आप नींव रख दी, सभी भैया का सहयोग हूँ। और आगे भी इन तरह सहयोग सबको मने रहेगो। और सब युवा साथ में, और सभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। नोहर नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर लाने के लिए नगर पालिका ईओ बसंत कुमार सैनी, पालिका अध्यक्ष खातून टाक
और राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लें। स्वच्छता शरण जो अपना सर्वे हो रहा है उसमें 2025 के लिए हमारी तत्पर तैयारी है। हमने शहर में लगभग बहुत काम किया है, लेकिन अभी तक जनता को जितना सेटिस्फाई करना चाहिए था मेरे अनुसार इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ कि इसमें क्योंकि 500 मार्किंग जो है सिटीजन फीडबैक की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें। ये प्रगतिशील जो सर्वेक्षण चल रहा है और सफाई चल रही है और हमारी जो कोशिश चल रही है नगर पालिका की, उसमें हमारा साथ दें ताकि हम भी राजस्थान में अपना एक मुकाम बना सकें। और इससे क्या है कि फंड भी उपलब्ध होता है, इससे उपकरण भी मिलते हैं। अगर हमारा फीडबैक अच्छा जाएगा और हमारी रैंकिंग अच्छी रहेगी तो नौहर का नाम जो है वो अच्छे अक्षरों में राजस्थान के उस पर लिखा जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।